हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन, और इसकी 3 एक्सरसाइजेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4th एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये 3 चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। मैं आपको इसके बारे में आज बताऊँगी डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आपने वो प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 8th क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पर जाकर आप सारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, और साथ ही साथ इससे पहले 10 चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ, उन सब के प्रीवियस वीडियोस वहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में उपलब्ध हैं जिन्हें आप आसानी से घर बैठे लॉकडाउन में देख सकते हैं और अपनी मैथ्स की स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लास 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई चार्ज नहीं है। पर उसके लिए आपको उन सबके साथ चैनल के लिंक को शेयर करना पड़ेगा और ये मेरे लिए एक सपोर्ट भी होगा। तो हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.4 मैंने आपको बताया कि ये जो है वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइज है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप से, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स, ठीक है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको कौन कौन से सॉलिड शेप्स पढ़ने हैं। एक तो आपको क्यूब का वॉल्यूम पढ़ना है, एक आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ना है, ठीक है, और एक आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ना है, ठीक है। अब वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड माने घेरना, जगह, स्पेस घेरना बाय एनी 3D फिगर, ठीक है, 3D फिगर, 3D जितनी भी फिगर्स होती हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, तो वो जितनी जगह घेरती है, उनके अंदर जितनी जगह होती है उसको ही हम उसका वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्यूब की अगर एक साइड को हम ए से दिखा रहे हैं तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है, 3 बार साइड को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर साइड ए है तो ए इंटू ए यानी कि ए का क्यूब, ऊपर से अगर 3 लगा देते तो उसको क्यूब पढ़ते, तो ए क्यूब इसका जो है वो फॉर्मूला होता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो तो या तो होगी सेंटीमीटर क्यूब, या होगी मीटर क्यूब, या होगी लीटर, ठीक है। तो ये आपका लीटर या मिलीलीटर जिसमें भी होगा वो आपका वॉल्यूम होगा, ठीक है। उसके बाद क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड के लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि तीनों अलग अलग होती है तो साइड इंटू साइड नहीं लिख सकते, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और इसमें भी अगर हम लेंथ को एल से और ब्रेथ को बी से और हाइट को ऐसे दिखाते हैं तो ये होगा, या स्मॉल से भी आप दिखा सकते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। ये भी या तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ये यूनिट है इसकी, या मीटर क्यूब में होगा, या लीटर में होगा, या फिर मिलीलीटर में होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आपको पता है कि पाई की वैल्यू या तो 22/7 होती है या फिर 3.14, जैसा क्वेश्चन में दिया हो वैसा हम रख लेंगे। आर जो होती है वो रेडियस ऑफ बेस होती है, ठीक है, जो उसका तला है उसकी रेडियस होती है, रेडियस ऑफ बेस। और हाइट एच का मतलब होता है हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, एच हाइट होगी। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं जो आपको रखकर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। तो इसको आप नोट कर लें बहुत अच्छी तरीके से, वीडियो को पीछे करके आप देख लें और अच्छे से इनको कॉपी में पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको फॉर्मूला सारे लिख लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। Given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation volume, ठीक है। किस सिचुएशन में आपको आप सरफेस एरिया निकालेंगे और किस सिचुएशन में आप जो है वॉल्यूम निकालेंगे, ये आपको चेक करना चाह रहा है कि आपको कंसेप्ट पता है या नहीं है। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कितनी चीज इसके अंदर आ सकती है, इसके लिए हम निकालेंगे वॉल्यूम। फर्स्ट का ए है ये, ठीक है, वॉल्यूम किसी बर्तन के अंदर या किसी भी फिगर के अंदर कितनी चीज भरी जा सकती है उसका वॉल्यूम होता है। तो कोई कितना होल्ड कर सकते हैं उसका वॉल्यूम। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट,
उसको प्लास्टर तो बाहर अंदर से होगा, तो उसके लिए सरफेस एरिया चाहिए होगा, वॉल्यूम से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर किसी रूम को, किसी दीवार को प्लास्टर करना होता है तो बाहर से करना होता है उसके सरफेस पे, तो उसके लिए सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तीसरा है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद। इस कोई बर्तन है, अगर उसके कोई टैंक है, उसके वाटर से छोटे छोटे टैंक भरने हैं, तो ये मसला जो है, ये मैटर जो है वो वॉल्यूम का है, ठीक है। जो उसके अंदर भरा जाएगा वो वॉल्यूम है, तो इसमें हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये पहले का 3 पार्ट्स थे कि आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। देखो 2 सिलेंडर इसने यहाँ पर बना के दिखा रखे हैं। एक तो ये है सिलेंडर ए, ये कुछ लंबाई में ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। ये है सिलेंडर ए, इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरा जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा है लेकिन लंबाई में कम है, ये सिलेंडर बी है, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है और इसकी जो 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। यहाँ पे उल्टा हो गया। तो ये कह रहा है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, ठीक है। ये कह रहा है कि बिना, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो बिना कैलकुलेशन किए हुए आप बता सकते हैं कि किसका जो है वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको बताना है किसका ज्यादा होगा। तो इसमें सीधा सीधा याद रखिए, जैसे ये है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें जो चीज स्क्वायर में हो रही है ना, वो अगर जिसमें बड़ी होगी वही उसी का वॉल्यूम बड़ा होगा। देखो इसमें क्या है, इसमें 7 है रेडियस, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा और इसमें जो है 14 है, तो 14 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा होता है, 196 हो जाएगा। तो जिसमें जो रेडियस है वो स्क्वायर, जिसमें रेडियस बड़ी होगी उसी में जो है वॉल्यूम बड़ा होगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है फॉर्मूले में, और स्क्वायर करने से चीज़ कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है, उतने ही गुना बढ़ जाती है। तो इसका मतलब किसकी रेडियस ज़्यादा है, बी की रेडियस ज़्यादा है, तो वॉल्यूम बी का ही ज़्यादा होगा, ठीक है। आप निकाल कर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैं आपको इसका कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर ए के लिए अगर आप पाई आर स्क्वायर एच, वैसे कैलकुलेट किए बिना बताना है लेकिन कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई होता है 22/7, आर क्या हो जाएगा 7 का हाफ, ये तो डायमीटर है तो 7/2 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आर का स्क्वायर है, इंटू एच, एच 14 हो जाएगा, 7 से 7 कटा, 2 से 14, 7 जा कटा, 2 से 11 जा कटा, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 7, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, ये भी वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। देखो तो कितना हो जाएगा 22/7, आर यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 का आधा यानी 7 इंटू 7, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी 7, तो 7 से 7 कटा, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये इतना ज्यादा आ गया। तो छोटे वाले का ज्यादा आया ना, क्योंकि जहाँ पे आर बड़ा होगा, यहाँ पे आर 3.5 है 7/2, यहाँ पे आर 7 डबल है और उसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो जहाँ पर आर बड़ा होगा वहीं पर वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर हाइट और वो इंटरचेंज हुए हैं तो, ठीक है, उस केस में भी। अब आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अच्छा आगे और कुछ कह रहा है ये इसमें, वेरीफाई द फाइंडिंग द वॉल्यूम। अच्छा उसके बाद वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो है ग्रेटर सरफेस एरिया। देखो वॉल्यूम तो दोनों का मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब ये कह रहा है सरफेस एरिया भी बताओ, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, पूरा सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7, पहले का जो रेडियस था वो 7/2 था, ठीक है, और इंटू एच 14 था और प्लस 7/2 यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे जगह 22 इंटू ये क्या हो जाएगा
28 होल अपॉन 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 22, ये कट जाएगा इस 2 से, 11 जाए 11 इंटू 35, ठीक है, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा जो सरफेस एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो ये 385 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आया, लिख लेते हैं इसको, ए का आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बी का निकालेंगे, फॉर बी, बी का सरफेस एरिया फॉर्मूला तो वही रहेगा 2 पाई आर, ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7 और r हो जाएगा यहाँ पर 7 और h है यहाँ पे 7 और r है 40, r भी है 7, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट गया, 44 इंटू 616, ठीक है। तो इसका कितना आया, 616, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बी वाले का ही वॉल्यूम भी ज़्यादा आया था और बी वाले का ही सरफेस एरिया भी ज़्यादा आया है, तो आप यस लिख देंगे। ये पूछ रहा है कि क्या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, तो आप लिख देंगे यस, ठीक है। इस केस में तो है ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, फिर बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60, क्यूबॉइड की डायमेंशन दी है, ठीक है, डायमेंशंस दी हैं, डायमेंशन मैंने उसकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ दी है, वो दे रखी है आपको, ऐसे दे दी है 60 सेंटी, ऐसे भी देता है, लिख के नहीं देता है तो ऐसे भी देता है, ठीक है, ये दे रखी है। तो ये लेंथ हुई, ये ब्रेथ हुई और ये हाइट हुई, ठीक है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस, इसके अंदर 6 सेंटीमीटर साइड वाले छोटे छोटे कितने क्यूब रखे जा सकते हैं। ये क्यूब है मान लिया, ठीक है, इसकी 6 सेंटीमीटर साइड है, हर तरफ से 6 ही है ये। तो ऐसे छोटे छोटे क्यूब इस बड़े डब्बे के अंदर कितने आ सकते हैं। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे पहले आप। तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये 1800 हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके फिर इंटू 54, ठीक है। तो 1800 और 54 को जब आप 1800 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 97200, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, ये छोटा वाला जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। तो इसका तो हो जाता है ए क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, 6 6 जा 36 इंटू 6, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 216 हो जाएगा, ठीक है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको अगर ये पता करना है कि बड़े के अंदर कितने छोटे क्यूब आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालने की कितने आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड का जो आया था ना वॉल्यूम, उसको क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 97,200 को आप डिवाइड किससे कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे 260 से, 16 से, तो आ जाएगा 450 क्यूब्स। तो यानी कि जो बड़ा डब्बा होगा क्यूबॉइड, जो बड़ा क्यूबॉइड था जिसका डायमेंशन ये था, उसके अंदर ये छोटे छोटे वाले कितने आ सकते हैं, 450 क्यूब्स आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वॉल्यूम दिया है 1.54 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम दिया है, और डायमीटर दिया है, बेस का डायमीटर दिया है, ये देख लीजिए आप, डायमीटर दिया है आपको 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस आर इक्वल टू हो जाएगा 140/2 यानी कि 70 सेंटीमीटर। लेकिन इसको भी मीटर में बनाएंगे क्योंकि ये मीटर में है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देंगे, आपको एच निकालना है, यहाँ पे हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू दे रखा है हमको, जहाँ से हम सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1.54 दे रखा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1.54, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर 70/100, 70/100 दो बार लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है, इंटू एच को एच लिखिए 1.54, ठीक है। चाहे तो यहाँ से पॉइंट हटा लीजिए तो नीचे 100 हो जाएगा, ये 100 से एक 100 चले गया, यहाँ से ये 0 से 0 गया, ठीक है, 7 से 7 गया, और यहाँ पे एक 0 से 0 गया, तो यहाँ बचेगा 154 इंटू एच इक्वल्स टू 154। तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 154/154, तो ये कट गया तो आ जाएगा 1 मीटर। तो कितना आ गई हाइट आ गई 1 मीटर, ठीक है, हाइट 1 मीटर आ गई। अब देखिए उसके बाद ये कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को फटाफट देखेंगे। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस दे रखा है, मिल्क टैंक है, सिलेंडर की फॉर्म का है, 1.5 मीटर रेडियस है एंड लेंथ इज 7 मीटर, ठीक है, रेडियस इतना है और लेंथ का मतलब वही हाइट ही है, ये 7 मीटर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, इसमें कितना मिल्क आ सकता है ये लीटर में निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, तो लीटर में कितना मिल्क आ सकता है ये लीटर में निकालना है, इसका मतलब वॉल्यूम ही निकालना है, ठीक है। किसी के अंदर कितनी चीज आ सकती है उसका मतलब वॉल्यूम ही होता है। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 22/7। एक बार देख लेते हैं 22/7 ही रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। आर का स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच, 7 से 7 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा ये 22 इंटू 1.5, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 2.25 हो जाएगा। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49.5 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको हमें लीटर में चाहिए, तो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो हमें इसको बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 49.5 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 49.5 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 49500 लीटर्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है करके, ठीक है, आता है एग्जाम में करने के लिए। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, ठीक है, अगर किसी क्यूब, कोई क्यूब है हमारे पास, ठीक है, ये रहा क्यूब, ये क्यूब है, कोई क्यूब है हमारे पास, उसका अगर हर किनारा डबल, अगर ए है, ये पहले ए था और अगली बार में सेकंड टाइम में अगर हर साइड को 2a कर दिया जाए, डबल का मतलब यही है कि पहले जो भी था उसका डबल कर दिया जाए, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, तो उसका सरफेस एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। देखो पहली कंडीशन में, इन फर्स्ट कंडीशन जब हमने कुछ भी डबल नहीं किया था, इन फर्स्ट कंडीशन सरफेस एरिया क्या होगा, आपको मैंने बताया था 6a स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर तो 6a स्क्वायर। अब इन सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में जब हमने उसकी साइड को डबल कर दिया, मतलब a से 2a कर दिया, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2a का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 24a स्क्वायर, ठीक है। पहले था 6a स्क्वायर, अब हो गया 24a स्क्वायर, तो कितना, जो 6a स्क्वायर और 24a स्क्वायर जो है कितना का फर्क है, अगर आप डिवाइड करेंगे 24a स्क्वायर को 6a स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो a से 6 हो रहा है, तो 4 टाइम्स हो गया सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है वॉल्यूम के लिए भी पूछ रहा है, वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम पहले इन फर्स्ट कंडीशन में जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, ए क्यूब, साइड का क्यूब होता है, और सेकंड कंडीशन में कितना हो जाएगा, देखो सेकंड कंडीशन में कितना होगा, सेकंड कंडीशन में हमने साइड का डबल करना है, अब साइड का क्यूब ये हो जाएगा, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8a क्यूब, ये बाद का वॉल्यूम है, ये पहले का, देख लीजिए डिवाइड करके कि कितना टाइम्स हो गया, a क्यूब से क्यूब कर गया तो 8 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो अगर हम किसी क्यूब की साइड को डबल कर दें तो उसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो तो 4 टाइम्स हो जाएगा, और जो उसका वॉल्यूम हो जाएगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने करके दिखा दिया। उसके बाद 7th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके साथ ही आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडिकल रिजर्वियर, एक क्यूबॉइड के आकार का कोई रिजर्वियर है जिसे पानी इकट्ठा करते हैं, उसमें वाटर डाला जा रहा है एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, एक मिनट में जो रेट है वो 1 मिनट में 60 लीटर पानी उसके अंदर जा रहा है, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर इज दिस, वॉल्यूम कितना है रिजर्वियर का, वो है 108 मीटर की, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वियर, तो रिजर्वियर को भरने में जो है वो कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को आप देखिए ये मीटर क्यूब में दिया है और यहाँ पर जो ये दिया है ये लीटर में दिया, तो हम इसको पहले लीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 108 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 108 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 1081 2 3 इतने लीटर हो जाएगा,
ठीक है, मतलब पूरे रिजर्वियर में का वॉल्यूम इतना ही, इतना पानी उसमें भरा जाना है। तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में 1 मिनट में कितना भरता है 60 लीटर। तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1 आवर में, 1 आवर में जो होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितना भरेगा 60 इंटू 60 हो जाएगा। ये 1 मिनट में भरा, इसको 60 से मल्टीप्लाई 3600 लीटर्स। तो कितने घंटे लगेंगे कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ आवर्स कैसे पता चलेगा। ये जो पूरा भरा जाना है वो इतने लीटर है और 1 घंटे में इतना भरता है, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ये 3 जा कटेगा, 3 ये 0 बचा तो ये आ जाएगा 30 आवर्स। 30 घंटे लगेंगे इस रिजर्वियर को भरने में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप इनको करिए। इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।